हजारीबाग के ज्ञानोदय सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 10 मार्च को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित महापौर अरविंद राणा शामिल हुए। उत्कर्ष सामाजिक संस्थान की ओर से प्रहलाद दुबे ने माला और बुके देकर महापौर का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 35 के लोगों ने नाली, सड़क और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर महापौर से चर्चा की। इस पर अरविंद राणा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और वे वार्डों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर कई स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। समारोह केवल स्कूल का प्रांगण था, लेकिन ये उत्कर्ष सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया। यह संस्था विगत 2000 से झारखंड राज्य में कार्यरत है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके बाद हॉर्टिकल्चर मिशन, ये इन तमाम विभागों से मिल करके अपने हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिला में विभिन्न कार्यों में सहयोग किया है। संस्था चूंकि सामाजिक कार्य करती है और हमारे मेयर साहब भी इस समाज को ही सही करने के लिए उनको यहाँ की जनता ने मेयर बनाया है, तो हम लोग स्वच्छता पर, हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद से मेयर साहब को यहाँ सम्मानित किया गया कि वो भी हजारीबाग को स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर सड़कें होंगी, सुंदर नालियाँ होंगी, कहीं गंदगी न हो, कहीं किसी का कोई मतलब शहर देखने में लगे कि हाँ वाकई में ये एक मेयर का स्वर्णिम युग हो गया। क्योंकि उनसे अपेक्षा हम लोगों को है कि इस शहर को बिल्कुल साफ और सुरक्षित और बिल्कुल ऐसा बना दें जो इसके पहले किसी मेयर ने नहीं किया। तो इसी उम्मीद से उनको हम एक सामाजिक संस्था के बैनर के तहत उनका सम्मान समारोह के और यहाँ के तमाम लोग भी उपस्थित थे और अपनी अपनी समस्याओं को भी रखे। और समस्या है कि अभी आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे नाली तो है, लेकिन उस सारा का सारा पानी सड़क पे आ जाता है। अभी गर्मी के दिन में जब ये हाल है तो बरसात में आपको देखने को लगेगा कि 1-1, 1.5 फुट पानी लग जाता है और तमाम स्कूल के बच्चे जो है अपने जूते को हाथ में ले करके और सड़क को क्रॉस करते हैं और फिर वो जाते हैं। आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। सर ऐसे में 35 है, 35 में इसके पहले पता नहीं और भी लोग थे। वार्ड कमिश्नर तो काफ़ी एक्टिव रहते थे, लेकिन अब विभाग से ही कुछ फंड नहीं रिलीज होता था या सड़क पास नहीं होती थी, नाली पास नहीं होती थी। अभी सुनने में आया है कि नाली का टेंडर पास हो गया है, टेंडर किसी को मिल भी गया है, लेकिन अब वो कब स्टार्ट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, देखने का चीज़ है। और खुद इस प्रश्न को उठाए और इस समस्या से लोगों को आगरू किए कि भाई महापौर जब अपने दौरे पर थे चुनाव के दौरान तो उन्होंने देखा कि यहाँ नाली तो है लेकिन सारा का सारा पानी सड़क पर है, तो ये किस तरह की व्यवस्था है भाई। तो खुद उनका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया और ये बिल्कुल वचन दे के गए हैं कि टेंडर हो गया होगा तो हम यथाशीघ्र इस काम को पूर्ण कराएंगे और आप लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। सर प्रहलाद दुबे, मैं उत्कर्ष सामाजिक संस्था का अध्यक्ष और ज्ञानोदय सेंट्रल स्कूल का संचालक हूँ। समाज में स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और वृक्षारोपण पे हमारी संस्था काम करती है। सर आज से 8 साल पूर्व फलों का वृक्ष लगाया था कंचनपुर एरिया में, पगमिल से पीछे जो छड़वा डैम का एरिया है। तो किसानों का खेत को हम लोग लिए, सरकारी जमीन में नहीं, किसानों का खेत लेकर के और उनके इच्छा अनुसार उसमें आम का पेड़, कटहल का पेड़ वो लगाया गया और उसकी देख रेख की जिम्मेवारी उन्हीं किसानों को दी गई कि ये हम लोग लगा तो जरूर दे रहे हैं, साथ में आपको खाद और उसका देख रेख करने के लिए कुछ राशि भी दे रहे हैं और जैसा जैसा आपका वृक्ष बढ़ेगा और जितना आप रिपोर्ट दीजिएगा फिर 5 सालों तक हम लोग आपको उसका रक्षा करने हेतु सामग्री प्रदान करते रहेंगे। तब है वो फिर एनजीओ से उस चीज़ को ले लिया गया और फिर वन विभाग ने खुद से ये काम करना शुरू किया और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे घोटाले भी सामने आए। वृक्ष केवल नाम के लगे, कहीं नज़र नहीं आए, दूसरे जगह का वीडियो बना करके डाल दिया गया और जब साइट पर गया तो वहाँ कोई वृक्ष ही नहीं था, वो किसी दूसरे संस्था का किया हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी घटनाएँ जो है सो चतरा जिला में घटी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी हुई। विभाग को हम लोग करस्पॉन्डेंस करते हैं कि भाई हम लोगों की भी सहभागिता रखिए, अब हमारे निगरानी में भी काम हो। लेकिन कई एक जगह ऐसा देखने को मिला है ना कि बहुत सारे सामाजिक संस्था भी इस तरह के हुए हैं जो कि घपला कर गए हैं।
और घपला करने के कारण संस्था भी बदनाम होती है। अब एक संस्था के चलते और भी संस्था बदनाम हो गई है। जैसे एक कोई घूसखोर ऑफिसर के चलते पूरा विभाग बदनाम होता है, सेम केस यहाँ भी है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। चलिए। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।